नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आज बात करते हैं नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के बाद जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं व कार्यकर्ताओं का मन टटोला और उनके साथ बैठक किया और मुस्लिम वोटर्स को कैसे जेडीयू की ओर खींचा जाए, इस पर मंथन किया है। करीब 3 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली, ऐसी खबरें हैं। और इस बैठक में नीतीश कुमार ओवैसी पर भी बरसे, बीजेपी से भी सावधान रहने को कहा है। और क्या है नीतीश कुमार का मास्टर प्लान अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर, 24 के चुनाव को लेकर, ये हम जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने कल जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक किया। जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार पहली बार जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं से मिल रहे थे। कुल मिलाकर बिहार में जो जातीय सर्वे की रिपोर्ट सरकार ने जारी की है, उसके मुताबिक करीब 17% आबादी मुसलमानों की बताई गई है। और इसको लेकर नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को साधने में, मुस्लिम समुदाय को साधने में जुट गए हैं। और इसी कड़ी में कल वह जेडीयू नेताओं व कार्यकर्ताओं जो अल्पसंख्यक मोर्चा के थे, उनसे नीतीश कुमार ने मुलाकात किया है, जिसपे जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट भी मौजूद रहे। और 2024 में मुस्लिम समुदाय को कैसे जेडीयू के पाले में लाया जाए, इसको लेकर बातचीत किया गया है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर विधानसभा नहीं पहुंच पाए थे। वैसे आपको बता दें कि 1952 के विधानसभा चुनाव में 24 मुस्लिम विधायक जीते, 1957 में 25, 1962 में 21 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, 67 में 18, 72 में 19, 69 में 19, इसके अलावा 72, 77 में 25-25, 80 में 28 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आए, 90 में 20, 95 में 19 और 2000 में 21 मुस्लिम विधायकों ने जीत हासिल की। 2005 में 16, 10 में 19, 15 में 24 और 20 में फिर यह आंकड़ा घटकर 19 रह गया। 15 में लालू नीतीश एक साथ थे। वहीं इसमें जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम विधायक जीते, उनमें से सब आरजेडी से 8, कांग्रेस से 2, एआईएम से 5, बसपा से 1 और सीपीएमएल से 1 उम्मीदवार जीते। बाद में एआईएम के 4 मुस्लिम विधायक राजद के साथ हो गए और इसकी संख्या 12 हो गई। और बीएसपी के जो एक विधायक चेनारी से जीते थे, जमा खान, वो बाद में नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए और नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री भी बना दिया। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने बैठक में नेताओं से कहा है, अल्पसंख्यक नेताओं से, वे सरकार के जो बिहार सरकार के काम है उसे जनता तक पहुंचाएं, घर घर पहुंचाएं और लोगों के बीच बिहार सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। नीतीश कुमार ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा है और असदुद्दीन ओवैसी से सावधान रहने को कहा है। उसे बीजेपी की बी टीम भी करार दिया है। और ओवैसी से पिछली बार आरजेडी को सीमांचल में अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार कोशिश की जा रही है कि ओवैसी की जो संभावित नुकसान है उसे किस तरीके से कम किया जाए। नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष नेता खुद को कहते हैं और ये बात सच है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो आरजेडी के कोर वोटर होने के बावजूद उनके मुस्लिम समुदाय की एक अच्छा खासा वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है। अगर वो आरजेडी के साथ रहते हैं तो थोड़ा ज्यादा मिलता है और जेडीयू के साथ रहते हैं तो बीजेपी के साथ रहते हैं तो भी मिलता है, तब अपेक्षा थोड़ा कम हो जाता है महागठबंधन के मुकाबले तब वोटों का। लेकिन इन सब में नीतीश कुमार ये जानते हैं कि 2024 में क्या नीतीश कुमार कुछ मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि 2019 में 17 में सिर्फ एक सीट पर किशनगंज पर उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, जिसे मोहम्मद जावेद ने हरा दिया था। सीमांचल में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार हो, मधुबनी हो, अररिया की सीट हो, शिवहर लोकसभा सीट हो, सिवान लोकसभा सीट हो, ऐसी करीब 10-12 लोकसभा सीट बिहार में है जहां मुस्लिम समुदाय के लोग जीत और हार तय करते हैं। तो क्या 24 में नीतीश एक के बजाय का दूसरे 2 मुस्लिम कैंडिडेट उतार सकते हैं? और क्या रणनीति रहेगी नीतीश कुमार की 24 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय को साधने की? अब कोशिश में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने कल नेताओं के साथ एक मैराथन मंथन किया है, एक मैराथन बैठक किया है। और इस बैठक में नीतीश कुमार ने सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी नेताओं को कहा है, भाईचारा बढ़ाने के लिए प्रयास करने को कहा है, ओवैसी और बीजेपी से सावधान रहने को कहा है। तो नीतीश कुमार मुस्लिम समुदाय को साथ पाएंगे या नहीं? 17% से आबादी, क्या वह नीतीश के साथ आएगी? फिलहाल जेडीयू ने 2020 में और 19 में उसके कोई मुस्लिम सांसद और विधायक चुन के नहीं आ सके। तो क्या नीतीश 24 में इस कसक को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें कितना कामयाब होंगे वे तो वक्त ही बताएगा। क्या मुस्लिम समुदाय का वोट नीतीश की ओर आएगा? वहीं मुसलमानों में जो अति पिछड़ी आबादी है,
है पसमानदा मुसलमानों को, उसको साधने के लिए उस पर खास फोकस करने की तैयारी में नीतीश कुमार है और यही कोशिश बीजेपी भी कर रही है। तो क्या मजेदार होगा बस देखना कि पसमानदा मुसलमान का झुकाव किसकी ओर रहता है, कि वो आरजेडी की तरफ जाती है, नीतीश की तरफ जाते हैं, या फिर वो बीजेपी की ओर शिफ्ट होगी। ये तो चुनावी नतीजे ही आएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।